उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता बिल पेश किया। यूसीसी बिल पेश होने के पहले विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई। विधानसभा सत्र के दौरान दूसरे दिन सदन में सिर्फ यूसीसी विधेयक पर ही चर्चा हुई। उत्तराखंड सदन में इस दौरान प्रश्नकाल और कार्य स्थगन तक नहीं हुआ। इस फैसले से नाराज होकर कांग्रेस विधायक ने कार्य मंत्रणा समिति से अपना इस्तीफा दे दिया। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के दूसरे दिन सदन में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। यूसीसी बिल को सदन में पेश करने के बाद इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बिल पर चर्चा करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी। बैठक में तय किया गया था कि बिल पर चर्चा होने तक सदन में प्रश्नकाल और कार्य स्थगन नहीं होगा। यूसीसी पर चर्चा के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को पटल पर रखा जाएगा। समिति के इस निर्णय से नाराज होकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने समिति से अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल विपक्ष की मांग थी कि यूसीसी पर चर्चा के लिए समय दिया जाए, साथ ही प्रश्नकाल और कार्य स्थगन की कार्रवाई न की जाए। बस इसी बात से नाराज होकर दोनों नेताओं ने समिति से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शाम को कांग्रेस विधायक दल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से प्रदेश सरकार के खिलाफ शिकायत की। शिकायत में कहा कि सरकार नियम के विरुद्ध सदन की कार्रवाई कर रही है। यूसीसी विधेयक पर सदन में चर्चा करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दूसरे दलों के सदस्यों से सकारात्मक तरीके से विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अनुरोध किया था। सीएम धामी ने कहा था कि यूसीसी सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल पर सकारात्मक ढंग से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के लिए इसमें भाग लें। बिल पेश करने के दौरान राज्य में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरे राज्य में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया। विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई। दरअसल यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ कमेटी ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में 6 फरवरी को सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी। उच्चतम न्यायालय से रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया है। यूसीसी ड्राफ्ट 4 खंडों में है, जिसमें 740 पृष्ठ है और करीब 400 सेक्शन है। यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें खास बात यह है कि ये कानून किसी जनजाति पर लागू नहीं होगा। मतलब उत्तराखंड में रहने वाली सभी जनजाति इस कानून से मुक्त रहेंगी। यूसीसी कानून बनने के बाद यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए प्रयोग में ला रही है। अगर यूसीसी देश के लिए इतना ही आवश्यक है तो फिर बीजेपी से केंद्र में क्यों नहीं लाए। खैर, यूसीसी को लेकर विरोध भी है, समर्थन भी, बहस भी है और चर्चा भी। इस पूरी खबर को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन भी है। तो इससे जुड़ी जो भी खबर आएगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्ते।